गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल जीते टाइम में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सुपर 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस। 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं। हर एक चैप्टर्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लेके 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विद योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑन आइसोस्केल ट्रायंगल है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल का कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री? आपको पता है आइसोस्केल ट्रायंगल में एक ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है, दैट इज ये वाला चैप्टर सिमेट्री का है। और आइसोस्केल ट्रायंगल मान लो ये दो साइड इक्वल होता है, उसका ऐसे ही आएगा, वन लाइंस ऑफ सिमेट्री। Then the number of letter in the word care that have lines of symmetry each. यहाँ पर कह रहा है the number of letters in word care, जो वर्ड है care CARE, that have how many lines of symmetry? C का वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, A का भी है, R का नहीं है, लेकिन E का है, तो it has 3 letters. The number of letters in the word care that have lines of symmetry 3 letters है. How many lines of symmetry does a regular polygon have? Regular polygon have as many as its sides. तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन में आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा तो आंसर होगा 3, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा रेगुलर पॉलीगन। उसी तरीके से अगर स्क्वायर आएगा, सिंपल अगर स्क्वायर आएगा आंसर होगा 4, और पेंटागन आएगा तो लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा 5, हेक्सागन आएगा लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा 6, हेप्टागन आएगा तो लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा 7। याद रखना, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव? द रेगुलर पॉलीगन हैव as many as its sides। इससे पहले पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन मींस a polygon having equiangular and equilateral, मतलब sides are equal and all angles are equal. Square, all sides equal or all angles equal, it has 4 sides, that has 4 lines of symmetry. इस तरह pentagon 5 sides, 5 lines of symmetry. Hexagon size, hexagon is 6 sides, 6 lines of symmetry. Heptagon 7 sides, 7 lines of symmetry. याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैव, और हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री स्क्वायर हैव, और पेंटागन हैव, हेक्सागन हैव, कुछ भी आता है। क्योंकि याद रखना है नंबर ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो 3 नंबर हो गया। द क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर में ऊ का होता है। Then what is the other name of the lines of symmetry of a line segment? लाइन सेगमेंट का अगर लाइंस ऑफ सिमेट्री का और क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं? बिल्कुल नहीं। डायमीटर कहते हैं? नहीं। लाइंस ऑफ सिमेट्री को मीडियन भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इक्वल डिवाइड करेंगे तो ये होगा, डिवाइड करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। अगला नंबर, सो अगला नंबर है तो पेरीमीटर एरिया से हमने कुछ क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज, स्क्वायर का पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 16, देन इट्स एरिया कितना होगा? देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, इसका आंसर 16 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड अगर हुआ 16 तो साइड हो गया 16/4, दैट इज योर 4 सेंटीमीटर। और साइड 4 सेंटीमीटर होगा तो एरिया होगा 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज द आंसर। देन अगला क्वेश्चन, ए पीस ऑफ वायर लेंथ इज 12 सेंटीमीटर बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर। पीस ऑफ वायर लेंथ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का लेंथ है, बेंड किया गया और एक स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर पेरीमीटर भी 12 हो गया। पीस ऑफ वायर लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर हो गया 12। पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, तो साइड कितना होगा? 12/4, दैट इज 3। देन एरिया होगा 3 इंटू 3, दैट इज 9
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r। उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 2 कट गया, r r also कट गया, दैट इज पाई बाई 1, दैट इज पाई 22/7। पाई बाई 1, यहाँ पर क्या है, पाई पाई ओनली पाई। तो यहाँ पर दिया था रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल का रेशियो, यहाँ पर एक छूट गया, रेशियो पूछा है तो पाई/1 होना चाहिए इधर, ये होगा इज द करेक्ट आंसर। हमें कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो चुका है तो इसलिए आंसर होगा पाई/1। ये 2:5, ये पाई/2, पाई/4, तो आंसर पाई/1 होगा। So radius of two circles are in the ratio of 2:3, then area। अगर radius of two circles का ratio 2:3 है, इसका एरिया मैंने कहा था डायरेक्टली क्या कर देना, इसको स्क्वायर कर देना है, 4:9 इज द आंसर। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ टू सर्कल इन द रेशियो 2:3 है तो उनका एरिया का रेशियो होगा 4:9। Then the base of a parallelogram is twice its length। The base of a parallelogram is twice its height। The area 512 centimeter square, then the length of base। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है b into h, डायरेक्टली फॉर्मूला है 5 और पैरेललोग्राम का b, and it is the base of parallelogram twice is height। तो when height was x, base is 2x is equal to 512। तो 3x 2x square is equal to 512, तो x square होगा 512/2, that is 256। तो एक से हो जाएगा 16। What is the base of the length? Base is twice of the height, so base will be 2x। 2x होगा 16 into 2, that is your 32 centimeter। तो 32 is the base। अगर क्वेश्चन था what is the height, height होता तो 16 सेंटीमीटर होता है, लेकिन बेस पूछा है इसलिए इसका आंसर 32 होगा। 5 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ले, ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज का कुछ क्वेश्चन है। ABC is a triangle, 1 2 3 are the all are exterior angles, then angle 1 plus 2 plus 3। अगर ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, आंसर है 360। If PQ are the base, perpendicular and hypotenuse, देखो PQ, if PQ and R are base, perpendicular and hypotenuse, that means R is the hypotenuse। The right angle triangle according to Pythagoras theorem के हिसाब से p square plus q square is equal to r square। p square plus q square is equal to r square, that one is the answer। D का आंसर इधर चला गया, यहाँ तो all of this। तो all of this नहीं है, r square is equal to p square plus q square, यही आंसर होगा पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से। A person goes 8 meter due east। A person 8 centimeter east गया, then 6 meter the direction of north। यहाँ पर ये हुआ ईस्ट, उसके बाद हो जाएगा नॉर्थ की तरफ गया 6 मीटर। ओके, 6 मीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गया 6 मीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डाल देंगे, 64 प्लस 36, दैट इज 100, 100 इज 10 स्क्वायर, तो आंसर विल बी 10 मीटर। क्योंकि पाइथागोरस के अनुसार से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिखा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर विद द आंसर। तो 3 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, द line segment ABCD intersect O so that AC parallels to DB and CAB is equal to 35, CDB 55, and AB and CD intersect at each other, AB and CD।
and AC parallel to DB, AC parallel to DB मतलब ऐसे होगा। अच्छा AC parallel to DB हो गया, मतलब ऐसा है, ये ऐसे इंटरसेक्ट किया है, मान लो यही से शुरू होता है ए, ये होता है बी, सी, डी। चलो ठीक है, इंटरसेक्ट किए, देन AC parallel to DB, AC parallel to DB, DB, AC parallel to DB, ये वाला ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। AC, ये AC और DB पैरेलल है, देन CAB 35, CAB, ये वाला एंगल 35 है बिल्कुल, और CDB 55, CDB ये वाला हो गया 55, ठीक है। और फाइंड BOD, ये BOD ढूंढना है, BOD ये वाला एंगल हो गया OD, हमको BOD ढूंढना है। तो पहले हमको देखना है अगर ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जितना होगा वो वाला भी उतना होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर ये CDB 35 है, CAB 35 है, तो OBD also 35 होगा। तो you have to find BOD, तो BOD is equal to 180 minus 55 plus 35, तो 180 minus 90, तो 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो BOD is equal to 90 degree is the answer. Then which of the following not element of triangle PQR? ट्रायंगल PQR में P होगा, R होगा, R Q साइड भी होगा, लेकिन QOR that was the not a part of triangle PQR, because here QOR is given, P is not there. In triangle QR must be there, but QOR cannot be there. So this D1 is the correct answer. अब कुछ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने लिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इनमें से कौन सा इक्वेशन है। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने लेकर दिया, यही वाला इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन फॉर्मेट में एक ही दिख रहा है, यहाँ पर कोई इक्वालिटी है ही नहीं, एक ही इक्वेशन है, सारे एक्सप्रेशन है। 7x plus 5 2x plus 3, all these are the expressions. Then the equation 5x minus 18 is equal to minus 3 has a solution. इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ना, 5x is equal to minus 3 plus 18 हो जाएगा, 5x is equal to minus 3, 18 होगा 15, और x is equal to 15 by 5 is equal to 3 होगा, तो इसका आंसर होगा 3. Then the value of p that makes the given equation p by 5 plus 19 is equal to 20 each. देखो p का आंसर कितना होगा, p is equal to 20 minus 19 p by 5, तो p by 5 is equal to 1 होगा, तो p is equal to 5. So D वाला is the correct answer. If LHS and RHS of an equation are interchanged, LHS of the equation है तो मतलब RHS हो जाएगा LHS, LHS हो जाएगा RHS। कह रहा है if LHS and RHS of an equation interchanged, क्या हो जाएगा। मान लो हमने एग्जाम्पल लेते हैं x plus 3 is equal to 8, अब हम कर देंगे ये 8 is equal to x plus 3, ये LHS था RHS था, अब ये RHS हो गया, LHS RHS हो गया। अगर पोजीशन चेंज कर देंगे, क्या उनका वैल्यू, द वैल्यू रिमेन्स द सेम, इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिकम्स हाफ, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिकम्स डबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स बिकम 0। क्या होगा आंसर, इक्वेशन रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, choose the correct value, the variable will satisfy the following equation, 4n plus 17 is equal to 20। क्या होना चाहिए, सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा, 25 minus 17, तो 8 आएगा, n is equal to 8 by 4 is equal to 2, तो 2, if you putting the value 2 variable satisfy the equation, 2 करेंगे 4 2 जा 8 होगा, 80 plus 17 is equal to 25।
तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ अलजेब्रा से। पी क्यू आर वैल्यूज गिवन, देन यू हैव टू फाइंड पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 ईच। पी हुआ 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आर हुआ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का क्यू इज 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 5 प्लस 6 प्लस 1 7, तो 7 is the answer. Then HCF 18 P square QR 24 P Q square R 27 P Q R square। मैंने पहले कहा था HCF निकालना है, पहले 18 24 और 27 का निकालना है। 3 में होगा HCF पूछा है। HCF मतलब 18 24 27 का HCF हो जाएगा 3 प्लस 3 6 18 3 8 जा 24 3 9 जा 27। 6 का 3 के अलावा किसी और टर्म हो नहीं सकता। जैसे ही हमने 3 लिया है, यहाँ पर दो ऑप्शन है 3PQR 3PQR का स्क्वायर है। और यहाँ पर देखेंगे पी स्क्वायर पी और पी, सबसे छोटा पी होगा तो पी का आंसर भी 3PQR। पी स्क्वायर पी और पी में से सबसे छोटा पी है। उसी तरीके से क्यू क्यू स्क्वायर क्यू में सबसे छोटा पावर क्यू है, आर स्क्वायर में सबसे छोटा पावर आर है। तो आंसर है 3PQR अनडाउटली हो जाएगा। 2 नंबर हो गया खत्म। देन फैक्टर्स ऑफ A4 प्लस AQ प्लस A स्क्वायर प्लस 1 ईच। A4 प्लस AQ प्लस A स्क्वायर प्लस A। अगर इन दोनों से AQ कॉमन ले जाएंगे, आंसर आएगा A प्लस 1 प्लस यहाँ से भी अगर A कॉमन जाएंगे, आंसर आएगा A प्लस 1। तो AQ प्लस A कॉमन जाएंगे, आंसर होगा A प्लस 1। और इनमें से भी अगर A कॉमन जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1, A स्क्वायर प्लस 1, A प्लस 1 इज द आंसर। तो A होल इंटू A स्क्वायर प्लस 1, A plus 1, A square plus 1. So that is B1 is the answer. Then if x, A is equal to x plus 1 by x, B is equal to x minus 1 by x, the value of A plus B and A minus B each. A plus B, A minus B कितना होगा? देखो A plus B, A minus B. A is your x plus 1 by x plus x minus 1 by x. यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस, जब माइनस जाएगा तो माइनस होल इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स कट जाएगा 2x इंटू, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये x कट जाएगा तो आंसर होगा 2x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। 1 by x होगा 2 by x, तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 into 2 4 होगा, आंसर होगा 4। आंसर हो जाएगा 4। Then the expression that must be multiplied a square plus b square to get a4 minus b4 is a square minus b square. The answer was a square minus b square. If a square minus b square multiplied, a square plus b square will be a4 minus b4. तो कहलो सर इतना जल्दी कैसे हो गया? क्योंकि इतना जल्दी कैसे हो गया ना, हमको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 नंबर a square minus b square with a square plus b square, we have learned the multiplication, that is a square whole into a square plus b square minus b square whole into a square plus b square। और मल्टीप्लाई करोगे a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इट इज माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b4 होगा, ये कट जाएगा तो आंसर होगा a4 माइनस b4। इस तरीके से ये होगा, आंसर हो गया। तो कितना आंसर हमारा हो गया? 5 क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ ही हमने आज 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रैपिड फायर फटाफट डिस्कस कर लिए। एक ही चैप्टर का नहीं, अलग अलग चैप्टर का हमने डिस्कस किया। हर चैप्टर में से 5 क्वेश्चन लिए थे, दैट मींस 6 चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो आगे चलकर इसी तरह के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना ताकि ये सबके साथ पहुंच जाए। और आगे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे किस तरह से वीडियो तुम लोगों को चाहिए, कौन से चैप्टर में कुछ डाउट रह गया है क्लियर करना है, तब भी क्लियर कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके
कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी जब से करिए।